जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं वो बहुत ही पावरफुल है, Because what I'm teaching you today is very powerful. क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। Because it is the word of God. अगर मेरी लिखी हुई कविता होती तो कुछ नहीं पावर होती उसमें, Had it been a poem that I wrote, there was no power in it. मगर परमेश्वर का वचन। But it is the word of the living God. I'm telling you, a time is coming when Christians have to stop being Christians and have to take their rightful place as the sons of God. मैं आपको बता रहा हूँ, वो समय आ रहा है जहाँ पर मसीहों को मसीह होना छोड़ करके परमेश्वर के पुत्र होने का स्थान लेना पड़ेगा। Some people are saying, what do you mean that they have to stop being Christians? कुछ लोग पूछ रहे हैं इसका क्या मतलब है कि उनको I क्रिश्चियन mean होना they बंद have करना to होगा। stop being a religious person मतलब एक धार्मिक व्यक्ति होना बंद करना पड़ेगा and embrace their identity as a son of God. और अपनी पहचान को गले लगाना पड़ेगा कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। एंटियोक में कुछ चेले थे जिन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन कहा। एंटियोक में कुछ चेले थे जिन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन कहा, मगर जब बाइबल पढ़ोगे तो आदम को परमेश्वर ने एक पुत्र बनाया। और फिर बाइबल यूहन्ना 1:12 में कहती है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। जब परमेश्वर ने बोला तो वो आपको पुत्र कहता है। एंटियोक में कुछ चेलों ने कहा हम क्रिश्चियन हैं, मगर परमेश्वर जब आपको देखता है तो कहता है क्योंकि तू यीशु में विश्वास करता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। In Antioch, some believers call themselves Christians, some disciples call themselves Christians, but when God made Adam, He made him a son. And John 1:12 it says, those who believe in Him, they are given the right to be called His children. When God calls you, He calls you His son. क्योंकि जब तक लोग यही बोले आप धर्म बदल रहे हो लोगों का, अरे ये धर्म नहीं बदल रहे, आप तुम क्रिश्चियंस को बोल रहे हैं भाई रुक जाओ, अब कहां बदल रहे हैं किसका कुछ, अब हम धर्म से ही बाहर निकाल रहे हैं। अब बताओ कौन सा धर्म है, परमेश्वर के पुत्रों का कौन सा धर्म है? Otherwise people will say you're changing religion. No, we are not changing anyone's religion. We are telling Christians to come out of religion. The sons of God have no religion. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। It's okay, it'll take some time. हाँ, जब सोच बदलेगी, When the thinking changes, जब रिन्यूअल ऑफ माइंड होगा, when your mind is renewed, तो ये देश वो देखेगा जो इस देश ने पहले नहीं देखा। this nation will see that which this nation has never seen. यीशु मसीह ने कहा behold I have come to make you Christians. Jesus did not say देखो मैं तुम्हें ईसाई बनाने आया हूँ। I understand what Christian means, okay? मैं समझता हूँ ईसाई So का क्या don't अर्थ come है। on a theological debate with me. So ज्ञान से बहस करने मत आना। But the world does not know. लेकिन दुनिया नहीं जानती है। वो अभी भी सोचते हैं आप धर्म में हो, आप उनका धर्म बदल के अपने धर्म में ला रहे हो। They still think you are in religion and you're trying to change their religion and bring them into your religion. That's what they think. नहीं नहीं, No. हम उनको भी धर्म से बाहर ला रहे हैं और आपको भी धर्म से बाहर ला रहे हैं। We are bringing them out of religion and we are bringing you out of religion. Come on. कुछ लोग गुस्से से घूर रहे हैं मुझे। Some people are looking at me angrily. It's okay. कोई बात नहीं। Do you know that Jesus was crucified by religious people? क्या आप जानते हैं यीशु को धार्मिक लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था? Because the religion hates the gospel. क्योंकि धर्म को नफरत है सुसमाचार से। Okay? ठीक है? सब सही है अभी तक? All good. All well? Okay. Are you ready for the word? तैयार हो वचन के लिए? I want to teach you something and you tell me if you find religion in what the Bible says. मैं आपको कुछ सिखाऊंगा और आप मुझे बताना कि आपको इसमें कहीं धर्म मिलता है जो बाइबल कहती है। Okay, hear this. सुनिए। Let's go to the book of beginning. हम शुरुआत की किताब में जाते हैं। Genesis. प्रारंभ की किताब में, उत्पत्ति में। Okay, जल्दी से जेनेसिस खोल लीजिए। Quickly open up Genesis. पहली पुस्तक है। It is the first book in the अगर Bible. अभी तक भी नहीं मिली If you didn't find it yet, तो प्रार्थना होगी sermon के बाद। there will be prayer after the sermon for you. Okay, all right. Hear this. Genesis 1:1.
उत्पत्ति 1:1। Please pay close attention. कृपया ध्यान दीजिएगा। In the beginning, आदि में God created the heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की रचना की। Stop here. रुक जाइए। God created, not that Bible doesn't say God will create. God created. It's a done deal. It has happened. परमेश्वर ने सृष्टि कर दी, ये नहीं कि परमेश्वर बनाएगा, ये हो चुका है, खत्म हो गया। Created. It's past tense. ये बीत गई बात है। Okay? It comes from the word, Hebrew word bara. ये इब्रानी के बरा शब्द से आता है। It means to bring something out of nothing. इसका अर्थ है जहां कुछ नहीं है वहां से कुछ उत्पन्न कर देना। So, hear this. सुनिए, In the beginning, आदि में everything is created. सब कुछ बनाया गया है। Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1। God has already done everything. परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया है। You don't get it. आपको समझ में नहीं आया? Okay, that's okay. Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1। God has done it. परमेश्वर ने कर दिया। He created heavens and the earth. उसने स्वर्गों की और पृथ्वी की सृष्टि कर दी। Now hear this. अब सुनिए Verse 2. दूसरी आयत। The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters, and God said, "Let there be light," and there was light. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, उजाला हो गया। Now hear this. सुनिए, God created heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। Now what is he doing? अब वो क्या कर रहा है? He is speaking to bring which was created in the unseen realm into the seen realm. अब वो बोल रहा है जो अदृश्य दुनिया में बना था उसको दिखाई देने वाली दुनिया में लाने के लिए। Bible doesn't say God will create. Bible This नहीं is कहती। how God will create. The Bible says God created. It's done. It's done. बाइबल ये नहीं कहती परमेश्वर बनाएगा, उसने बाइबल कहती है उसने बना दिया, But खत्म हो now गया। God is using His creative power लेकिन through spoken words to bring which is in the invisible realm into the visible realm. परमेश्वर अपनी रचना करने की सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहा है, वो जो अदृश्य दुनिया में है उसको दिखाई देने वाली दुनिया में लाने के लिए। Okay? Now hear this. अब सुनिए, Day 1, Day 2. पहला दिन, दूसरा Day दिन, 3. तीसरा दिन। Okay, God said, "Let there be light," and there was light. परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, उजाला हो गया। And God saw that the light was good. और परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है। What did God saw? क्या देखा परमेश्वर ने? How many people want to see what is good? कितने लोग देखना चाहते हैं कि क्या अच्छा है? Before God could see what was good, इससे पहले कि परमेश्वर देख सकता है what क्या was अच्छा good? है? What क्या was अच्छा good था? in this verse? क्या अच्छा था इस आयत में? Light was good. उजाला अच्छा था। Light was good. उजाला अच्छा था। Before God could see what was good, इससे पहले कि परमेश्वर देख सकते कि क्या अच्छा God है, had to say what was good. परमेश्वर को वो बोलना पड़ा जो अच्छा था। See, you have to get it, your DNA, how God created you, how we are created to function. आपको समझना है आपकी बनावट क्या है, आप किस रीति से किस काम के लिए बनाए गए हो। We call bad हम जो खराब है उसको बोलते हैं and we blame God. Why don't we see good? और फिर परमेश्वर को दोष देते हैं कि हम अच्छा होते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं। Okay, ठीक है, this is okay. We'll go कोई बात slowly. नहीं, धीरे जाएंगे Get it? ताकि आप Okay. समझो। Now, day 1, day 2, अब पहला day दिन, 3, दूसरा day दिन, 4, चौथा day दिन, 5. पांचवा दिन, God has created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बना डाला। Now, day 6, अब छठवां दिन आया, 6th day, छठवें दिन God creates man. परमेश्वर मनुष्य को बनाता है। Before that, whatever he had to create, he creates. मनुष्य को बनाने से पहले जो कुछ परमेश्वर को बनाना था उसने बना के खत्म कर दिया। And now he's using his words to bring it, to produce it. और अब अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसको उत्पन्न करने के लिए। Now he creates Adam on the 6th day. अब वो छठवें दिन आदम को बनाता है And he tells Adam, और वो आदम से कहता है I have made you मैंने तुझे बना दिया है to have dominion. कि तू प्रभुता करे। Is it okay if I shatter some of your religious teachings? ठीक है, अगर आपकी कुछ धार्मिक शिक्षाओं को मैं नाश करूं तो? We were created to worship God, said Bible, never.
हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाए गए हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। There are trillions of angels that worship better than you, and that have been worshiping God from eternity before you were even born. खरबों स्वर्ग दूत हैं जो आपसे बेहतर आराधना करते हैं और सृष्टि की रचना से के समय से कर रहे हैं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। Now hear this. अब सुनो, I'm not saying we will not worship Him. मैं ये नहीं कह रहा कि हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। It's our privilege to worship our Father. ये तो हमारा सौभाग्य है We कि अपने will पिता की worship आराधना Him करें। all throughout eternity. हम अनंत तक उसकी आराधना करेंगे। There are worship angels. There are angels whom God has designated. Your job is to worship. आराधना के दूत But for हैं, man, that is never what He said. आराधना के लिए दूत हैं जिनको परमेश्वर ने यही काम दिया कि वो आराधना करेंगे, लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ये निर्धारित नहीं किया था। Are you getting it? समझ रहे हैं? When He created man, जब उसने मनुष्य को बनाया, He said, "Let us make man in उसने our कहा- own image and likeness, and let them have dominion." उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं और मनुष्य को प्रभुता करने को देते हैं। Psalms 8 verse 4, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? You have made him little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor. You have set, what is that? Can you put 6? Okay. You have made him. Bible is telling you, why were you made? See the answer. We were made to worship God. Okay, read it. You have made him to have dominion over the works of your hands. लोग कहते हैं हम उसकी आराधना के लिए बने, लेकिन देखो वचन उत्तर दे रहा है, तूने हमें अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। God, why did you make me? परमेश्वर क्यों आपने मुझे बनाया है? Read Psalms 8:6. वचन 8:6 पढ़ो। You have made man to have dominion over the works of your hands. तूने मनुष्य को बनाया कि अपने हाथों के कामों पे उसको प्रभुता करने को दे दे। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Now read further. You have put few things. अब लिखा है तूने कुछ चीजें उसके पांव के नीचे की। You have put all things under his feet. तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर Now दिया hear है। this, hear this. सुनिए। When you walk in to walk in dominion, the word is the Hebrew word radah, which means to trample underfoot. प्रभुता में चलना जो शब्द है इब्रानी का रडा शब्द है, जिसका अर्थ है पांव तले रोंद देना। Hear this. सुनिए, When you put everything that comes against you under your feet, you walk according to your design, because you were created to have dominion. जब आप आपके खिलाफ आने वाले हर एक चीज को अपने पांव तले कुचल देते हो, तब आप अपनी बनावट के हिसाब से जी रहे हो, क्योंकि आप प्रभुता करने के लिए बनाए गए हो। If somebody has cancer, अगर they किसी don't को have to cancer है, beg God and plead God. Oh God, will you? God says, you put cancer under your feet, because that is why you were created to walk in dominion and to walk in authority. अगर किसी को कैंसर है तो उसको परमेश्वर से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो कैंसर को अपने पांव तले रौंद दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है इसलिए तू बनाया गया कि अपने सब विरोधियों को अपने पांव तले कुचल डाले। Amen. But it gets better. Are you ready? Hear this. पर ये बेहतर हो जाता है। Now सुनिए। we know God creates man on the 6th day. हम जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया। Okay, 6th day. And now God tells him, what does God want him to do? और अब परमेश्वर उसको बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं आदम करे। Are you ready now? तैयार हो? Let's go to Genesis 2:1. उत्पत्ति 2 उसका 1। Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. यूं आकाश और पृथ्वी, यहाँ स्वर्गों और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। On the 6th day, 6वें दिन the work is finished. सारा काम समाप्त हो गया। Amen. Amen. Are you with me? मेरे साथ हो? सारा काम 6 दिन में खत्म हो गया The entire work was Complete finished हो गया है। in 6 days. It was complete. And on the 7th day, अब 6 दिन में सब फिनिश हो गया, and now on the 7th day, So in 6 days everything is over now. अब 7वें दिन God
ended his work which he had done. परमेश्वर ने जो काम वो करता था उसको समाप्त किया। यानी 6 days he's working, 6 दिन वो काम कर रहा था, 7th day no work. 7वें दिन कोई काम नहीं। Are you ready for this? तैयार हो इसके लिए? And he rested on the 7th day from all his work which he had done. और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। God was not resting because he got tired. परमेश्वर इसलिए विश्राम नहीं कर रहा था कि वो थक गया था। I want you to see rest God's way. मैं चाहता हूं आप विश्राम को परमेश्वर की नजरों से देखो। We work and work. When we get tired, we need rest. काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर थक जाते हैं तो The Bible says our God, he cannot get tired. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर थक नहीं सकता। वो ना तो ऊँगता है ना सोता है. He doesn't sleep nor slumbers. So then why did God rest on 7th day? तो परमेश्वर ने 7वें दिन क्यों विश्राम किया है? Hear this. सुनिए, Because all that he had to do, क्योंकि उसको जो कुछ करना था he had already done it in उसने 6 पहले days. ही समाप्त कर दिया था। All the work that he was supposed to do, सारा काम जो परमेश्वर को करना चाहिए था, God's work is finished. परमेश्वर का काम खत्म हो चुका है। I'm telling you, the way you pray is going to change. आपको बता रहा हूं जैसे आप प्रार्थना करते हो बदलने वाला है। Are you ready? तैयार हो? So, अब 6 days, God has ended his work. 6 दिन परमेश्वर ने अपना काम खत्म कर दिया। Then God blessed the 7th day. फिर 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। He didn't bless the first day, उसने पहले दिन को आशीष नहीं दी, second day, दूसरे को नहीं, third day, तीसरे, 4th, चौथे, 5th, 6th. 5वें, 6वें, किसी को नहीं। He now blesses 7th day. अब वो 7वें दिन को आशीष देता है। Hear this. सुनिए, When was Adam created? आदम कब बनाया गया था? 6th day, 6वें दिन। right? And on the 6th day, all the work was और done. 6वें दिन सारा काम खत्म हो Now चुका था। God takes Adam अब परमेश्वर आदम को लेता है and enters into 7th day. और 7वें दिन में आदम के साथ प्रवेश करता है। And it's the day और ये वो दिन है he rested. जिस दिन उसने विश्राम किया। Because all the work that God was supposed to do, he had done it. क्योंकि सारा काम जो परमेश्वर को करना था उसने खत्म कर दिया है। Hear this. सुनिए, Adam enters प्रवेश करता है the finished work of God. परमेश्वर के समाप्त हो चुके काम में। Adam enters the finished work of God. आदम प्रवेश करता है परमेश्वर के समाप्त हो चुके काम में। God's work had ended. परमेश्वर का काम समाप्त हो चुका है। God rested. परमेश्वर ने विश्राम किया। Now अब Adam is supposed to walk in dominion from that rest. आदम को प्रभुता करनी है उस विश्राम से। Are you with me? मेरे साथ हो? God didn't create Adam परमेश्वर ने आदम कैसे नहीं बनाया? and say, build me a garden. ये नहीं कहा कि मेरे लिए बगीचा बना। Stop trying to build whatever you're trying to build. बंद करो जो बनाने की कोशिश कर रहे हो बनाना। We can build nothing for God. हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं बना सकते। He has built everything for us. उसने पहले ही हमारे लिए सब कुछ बना दिया है। Are you getting it? समझ रहे हो? Oh, मैं एक प्रार्थना में कह रहा, प्रभु जो धर्म की शिक्षा है ना निकाल दो मेरे जीवन से। I pray this prayer, Lord, take out every teaching of religion from my life. God, I want to build this for you. God प्रभु, said, मैं तेरे you लिए बनाना cannot चाहता हूं। build anything for me. प्रभु कहता तुम मेरे लिए कुछ नहीं बना सकते हो। अरे बच्चे, Oh my child, 6th day the work was ended. 6वें दिन काम खत्म हो गया था। You entered my finished work. तुमने मेरे खत्म हो चुके काम में प्रवेश किया है। Why did God finished his work on 6th day? क्यों परमेश्वर ने 6वें दिन में सारा काम खत्म किया? Because now he had somebody representing him. क्योंकि उसके पास अब कोई था जो उसका प्रतिनिधि था। Amen. Who could walk. You have made him to have dominion over all the works of your hand. Okay, so God is saying, I have made everything. Your job now is to have dominion over all the works of my hands. परमेश्वर ने आदम को अपने सारे कामों पर प्रभुता करने के लिए बनाया। तो परमेश्वर कह रहा है मैंने अपने काम को खत्म कर दिया, अब तुझे बनाया कि तू मेरे सारे कामों के ऊपर प्रभुता करे।
Are you ready? तैयार हो? It gets better. इससे भी बेहतर होता है. Then God blessed the 7th day. So where is the blessing? तो परमेश्वर ने आशीष दी सातवें दिन Where को. is the blessing? आशीष कहाँ पे है? Many of you are not living in the blessing because you're living in the 6th day. आप में से बहुत से दिन आशीष में इसलिए नहीं जी रहे हो क्योंकि आप छठवें दिन में जी रहे हो. You are trying to build things for God. आप परमेश्वर के लिए चीजें बनाने की You're trying to do things for God. परमेश्वर के लिए चीजें करने You're की trying to कोशिश कर रहे हो. toil it. परमेश्वर के लिए The मेहनत करने की blessing कोशिश is कर रहे हो. not in 6 days. The आशीष blessing is on the 7th day, आशीष and सातवें 7th दिन day है. is the day of rest. और सातवां दिन विश्राम का दिन है. Are you getting it? समझ रहे हो? If you want to live a blessed life, अगर आप एक आशीषित जीवन जीना चाहते you हो will have to live on the 7th तो day. आपको सातवें दिन में जीना पड़ेगा. Because God has sanctified, that means set it apart. That means 7th day is not like the other 6 days. क्योंकि It's set apart. परमेश्वर ने सातवें दिन को अलग किया है. वो 6 दिनों जैसा नहीं है. And God blessed the 7th day. और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी है. Which day is blessed? कौन सा दिन आशीषित है? When God is not working. जब परमेश्वर काम नहीं कर रहा. When God has finished His work. जब परमेश्वर ने काम खत्म कर दिया. Are you with me? मेरे साथ हो? So Adam तो आदम entered into what? किसमें प्रवेश करता है? आदम The finished work of God. परमेश्वर के खत्म हो चुके काम में. And then Sarji messes up, और फिर सर्जी से गलती हो जाती है. came out of the rest, विश्राम से बाहर आ started जाते to हैं. live in toil. अब मेहनत में जी रहे हैं, मजदूरी में जी रहे हैं. And then God comes again. और फिर परमेश्वर दोबारा से आता है. Same desire वही चाहत के साथ to put man back in rest. कि मनुष्य को वापस विश्राम में ले आए. Why did God create man? परमेश्वर ने क्यों बनाया था मनुष्य को? To enter him into rest with कि him. उसको अपने साथ विश्राम में ले आए. So Adam had entered into the finished work. तो of आदम ने God. परमेश्वर के समाप्त हो चुके काम में When प्रवेश किया. God comes again, जब परमेश्वर दोबारा आता है, takes all the mess that we have done वो सारी गड़बड़ी जो हमने की थी उसको on लेता है, himself, अपने आप ऊपर goes to the cross क्रूस पर जाता है and says, और कहता है, "It is finished." समाप्त हो गया है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Jesus put us back into that place, back into the 7th day when Adam was supposed to rule and reign from rest. यीशु ने हमें लिया और वापस उस जगह पे रख दिया जहां पर आदम को विश्राम से प्रभुता और राज्य करना था. Hallelujah. I want you to get it. मैं चाहता हूं आप समझ लो इस बात को. Okay, let's go back. Genesis 2:3. उत्पत्ति 2 उसके 3 God बातें. blessed the 7 days, sanctified it. परमेश्वर ने 7 दिन को आशीष दिया. He अलग किया. rested from all his work which God had created. अपने सारे and कामों से विश्राम किया जो परमेश्वर ने बनाए थे. सृष्टि की made. थी, सृष्टि की और रचना की, बनाया. God created परमेश्वर ने सृष्टि की and God made. और परमेश्वर ने बनाया. This is the Greek word asah. ये इब्रानी शब्द असाह है. To create means, bara means to bring something out of nothing. सृष्टि करना का अर्थ है जहां कुछ नहीं था वहां कुछ बना देना. To made, God made, that means to fashion something from the elements that already exist. और बना दें यानी कि जो असा शब्द है उसका मतलब है जो है उसमें से कुछ बना उसको आकार देना. Genesis 1:1, God had already created everything that was supposed to be created. उत्पत्ति 1:1 परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था जो बनाना चाहिए था. The Bible says we serve a God who calls. He knows the end from the beginning. So 1:1 कहानी खत्म. बाइबल कहती है परमेश्वर आदि से अंत तक जानता है. उत्पत्ति के पहले चैप्टर में पहले वर्ष में सब खत्म हो गया था. Now we are living it out. अब हम उसको जी रहे हैं. Okay, you'll get it. समझ में आएगा अभी. Are you ready? तैयार हो? Now this word अब ये वचन rested comes from the Hebrew word Shabbat. विश्राम किया जो शब्द है शबात शब्द से आता है इब्रानी. From which we get the word today Sabbath or holy day or rest. जिससे आज हमें सैबत शब्द मिलता है या पवित्र दिन या विश्राम का दिन मिलता है. And holy day sounds like holiday. और पवित्र दिन जो होली डे है वो हॉलीडे जैसा सुनाई देता है. You take a holiday आप एक हॉलीडे को लो because you are not working in that day. क्योंकि उस दिन में आप काम नहीं कर रहे हो. Okay. ठीक है. Let me give you a definition of rest.
मैं आपको एक परिभाषा देता हूं विश्राम की. To rest is to stop striving because you know the work is already finished. विश्राम करने का अर्थ है खून पसीना बहाना बंद कर देना, क्योंकि आप जानते हो कि काम तो पहले ही खत्म हो गया. Man cannot do anything until God has already finished it. मनुष्य कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर ने उसको पहले से समाप्त ना कर दिया उस काम को. You know, it takes God to love man first before man can love God. आप जानते हैं पहले परमेश्वर को मनुष्य से प्यार करना पड़ा ताकि मनुष्य परमेश्वर से प्यार कर पाए. It takes man to choose him first. It takes God to choose you first before you chose him. पहले परमेश्वर को आपको चुनना पड़ा इससे पहले कि आप परमेश्वर को चुनते. ठीक है अभी तक? Are you getting it? समझ रहे हैं? Today I'm going to teach you the highest level of faith. I used to think highest level of faith was centurion. God said, no my son, I'm going to teach you something else. The highest level of faith is rest. आज मैं आपको सबसे ऊंचे दर्जे का विश्वास सिखाऊंगा. मुझे लगता था कि वो रोमी सूबेदार का विश्वास सबसे ऊंचे दर्जे का है. परमेश्वर ने कहा नहीं मेरे बेटे, सबसे ऊंचे दर्जे का विश्वास विश्राम है. It's great. उसका महान But the highest in the kingdom is rest. लेकिन सबसे ऊंचा जो राज्य में है वो विश्राम है. Jesus in his boat with his disciples. यीशु उस नाव में अपने चेलों के साथ था. And it's a great storm. और एक महान तूफान था. What is Jesus doing? यीशु क्या कर रहे हैं उसमें? If he was resting, these fellows should be resting as well because they were seeing their master resting. अगर वो विश्राम कर रहा था तो उसके चेलों को भी विश्राम करता होना चाहिए था, क्योंकि उनका स्वामी उनके सामने वो कर रहा है. But they were freaking out. लेकिन वो घबराए हुए थे. There is a revelation of gospel in that. सुसमाचार का प्रकाशन है. God has finished the work. परमेश्वर ने काम खत्म I किया. don't need to strive for my miracle. अब मुझे चमत्कार के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है. So they started to panic, and in their panic they start to pray. अब वो घबराने लगे और अब घबराहट के मारे वो प्रार्थना करते हैं. सुनिए, prayers out of panic usually are fruitless. घबराहट के मारे जो प्रार्थना होती हैं वो अक्सर निष्फल होती हैं. Confessions out of panic are usually, oh यीशु के कोड़े खाने से, हाय प्रभु मरना जाओ, oh यीशु के कोड़े खाने से. No. You are your confession, your confession or your tongues or your prayers are coming out of panic, and you were not created to function in panic. You will never walk in dominion if you walk in panic. घबराहट के मारे, डर के मारे जो की गई प्रार्थना अंगीकार है वो सामर्थ्यहीन होती है. आप घबराहट के मारे काम करने Are you getting it? Then you say, I confess. आप कहते हैं 6,000 times God. Why didn't it work? Because God said that's not how you are designed to function. फिर आप कहते हैं मैंने तो 6,000 बार घोषणा की थी, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम घबराहट से काम करने के लिए बने ही नहीं हो. Adam was supposed to live out from the seventh day, to pray from the seventh day, to worship from the seventh day, to give from the seventh day, to love from the seventh day. Whatever he's supposed to do has to happen from the seventh day. आदम को बनाया गया था 7वें दिन से जीने के लिए, 7वें दिन से प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए. जो कुछ आदम करता उसको 7वें दिन से करना था. And what is the seventh day? और 7वां दिन क्या है? The day God has finished everything. वो दिन जब परमेश्वर ने सब कुछ समाप्त कर दिया है. So
Bible talks about Joseph. He was a righteous man. बाइबल जोसेफ के बारे में बताती है, वो धर्मी व्यक्ति था। बहुत धर्मी व्यक्ति था। I'm sorry, Job. अय्यूब के बारे में बताती है। Okay? He was a very righteous man. But he had a problem. लेकिन उसकी एक दिक्कत थी, He used to panic for his kids. वो अपने बच्चों के लिए घबराता था, डरता था। Many times devil will attack you in the area of those areas where you are panic and you are afraid. कई बार शैतान आपको उस क्षेत्र में हमला करता है जहां पर आप घबराते हो या डरते हो। Because where you are resting, क्योंकि जहां in पर the storm, in that storm where you can sleep, that storm does not have the power to drown you. क्योंकि जिस तूफान में आप विश्राम में हो, सो सकते हो, वो तूफान आपको डुबा ही नहीं सकता। Are you getting what I'm saying? In the storm we say, oh rabba baba, oh hallelujah, oh God is saying stop it. तूफान में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं रुक जाओ। You're doing it out of panic. डर के मारे कर रहे हो, घबराहट It से will कर not रहे हो। work. वो काम नहीं करेगा। So these disciples are panicking and they go to Jesus. Jesus, ये चेले don't घबराहट you के- care that we perish? चेले घबराहट के मारे यीशु के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, यीशु आपको परवाह नहीं, हम नाश हो रहे हैं। Did Jesus stop the storm? Did Jesus stop the storm? Yes, many times your panicked prayers will be answered, but that's not God's perfect will for you. क्या यीशु ने तूफान को नहीं रोक दिया? हाँ रोक दिया, लेकिन ये परमेश्वर की आपकी घबराहट से भरी प्रार्थनाएं पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए। And then you make a doctrine out of it. और फिर उसमें से एक ज्ञान बना लो परमेश्वर Tell का। Jesus, don't you care? And he will listen every prayer. कि यीशु को ये बोलो, यीशु आपको परवाह नहीं है, तो वो सारी प्रार्थना सुन लेगा। And Jesus gets up, यीशु उठते हैं, rebukes the storm, तूफान को डांटते हैं, and then rebukes the disciples. फिर चेलों को डांटते हैं। How could they think कैसे सोच सकते थे वो that they will perish कि वो नाश हो जाएंगे, when the one they were with जब वो जिसके साथ थे is life itself? वो स्वयं जीवन है। How could they perish वो कैसे नाश हो सकते थे? when the Bible says जब God बाइबल had कहती है- sent him that anyone who believe in him would not perish? जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको इसीलिए भेजा कि जो कि उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो। I'm teaching you, and I'm teaching doesn't mean I know it all. I'm learning. God just taught me, so it's fresh. So I'm learning like you. मैं सिखा रहा हूँ, इसका ये अर्थ नहीं कि मैं जानता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ आपकी तरह। परमेश्वर ने मुझे फ्रेश It's सिखाया, a इसलिए true बता रहा हूँ। story. I've told you. There's a true story. It was even published in a magazine. There was this little girl in an aircraft, and the aircraft, the engines failed, and they said, "We are going down." ये सच्ची घटना है। एक And एयरक्राफ्ट it में was, and a preacher was sitting next to her. This little girl. एक एयरक्राफ्ट में एक छोटी बच्ची थी और उसके इंजन खराब हो गए। अनाउंसमेंट किया कि हम नीचे जा रहे हैं, और उसके बगल में एक प्रचारक बैठे हुए थे उस बच्ची के। And now the preacher is panicking. और अब प्रचारक घबराने लगे, So he's praying. वो प्रार्थना करने लगे। He's saying, "Oh God, वो कह रहे परमेश्वर have mercy." मुझ पे दया कर। This girl is ये बच्ची आराम से बैठी हुई है, at rest. और विश्राम में बैठी हुई है। So he asked this girl, little girl, उन्होंने इस बच्ची से पूछा, "Are you not afraid?" क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? She said, "No." उसने बोला नहीं। He said, "Why?" उन्होंने कहा She said, क्यों? "Because my dad is the pilot." उन्होंने कहा मेरे पापा पायलट हैं। And can I tell you, और मैं आपको बता दूं, that flight landed safely, not because of preachers rabba baba, but that little tiny girl's faith. That is the greatest faith in kingdom, and that is to rest in the finished work of Lord Jesus Christ of Nazareth. वो फ्लाइट आराम से लैंड कर पाई उस प्रचालक की राबा बाबा के द्वारा नहीं, लेकिन उस बच्ची के विश्वास के द्वारा, क्योंकि राज्य में सबसे ऊंचे दर्जे का विश्वास विश्राम में है। Now hear this. सुनिए, Some people might misunderstand and take it to other side. कई लोग गलत समझ के दूसरे छोर पे चले जाएंगे। They think now I have to do nothing. उनको लगेगा अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। God didn't say, परमेश्वर नहीं "Let us कहा make man in our image," कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं that he will do nothing. कि वो कुछ नहीं करेगा। No, you are still called to walk नहीं। in dominion, but that's out of rest. अब अभी भी बुलाए गए हो प्रभुता करने के लिए विश्राम से, लेकिन You will still confess the word, but you will do it out of rest. अभी भी आप वचन की घोषणा करोगे, लेकिन विश्राम से करोगे। So hear this. सुनिए, You are not trying आप ये कोशिश नहीं कर रहे हो to arm twist God. कि परमेश्वर की बाजू कैसे मरोड़े। अच्छा, कितनी बार करनी है ये घोषणा? Oh. 251 बार? How many times you have to make this declaration? 251 मैं तो times. 2.5 लाख बार भी कर लेते, ले नहीं होगा, Even if you do it 2.5, क्योंकि तू टोटका सोच रहा है उसे. if you're thinking this is a formula, it will not work for you. Are you getting it?
The battles we don't fight from rest are the battles where we see defeat. जो युद्ध हम विश्राम से नहीं लड़ते, जो लड़ाइयां हम विश्राम से नहीं लड़ते, वो लड़ाइयां हैं जहां पर हम हार का सामना करते हैं. David was able to kill Goliath. Do you know why? Because he said, today God has already delivered him to me. So what was he doing? He knew he has won the battle. Now he was going to fight and manifest in the natural that he had already received in the invisible. दाऊद गोलियत से इसीलिए जीता क्योंकि वो कहता है आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथों में सौंप दिया है. वो ये जानता था लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब वो सिर्फ दिखाने जा रहा था शारीरिक दुनिया में जो वो पहले से ले चुका था. I don't know about you, but I'm really loving the word. मुझे आपका नहीं पता पर मुझे वचन से बड़ा बच्चों को बहुत मजा आ रहा है. I'm not saying so that you will get excited. You'll clap. I'm just telling you my heart. मैं आपको अपना दिल बता रहा हूँ. This is fresh. I'm just meditating on ये this. फ्रेश है मेरे लिए. मैं इसमें मनन करो जाओ. The Lord. प्रभु. So Job is a righteous man. अयूब एक धर्मी व्यक्ति था. Offers sacrifice every day. हर रोज बलिदान चढ़ाता था. Morning, evening. सुबह शाम. Because he has a panic. क्योंकि वो घबराता है. Panic button. एक घबराने का बटन है उसके अंदर. What is this panic button? क्या है वो घबराने का बटन? His kids. उसके बच्चे. What is your panic button? आपका घबराने का कौन सा बटन? Because that is what devil wants to come after. क्योंकि वो है जिसके पीछे शैतान आ रहा है. Give your kids to the Lord. बच्चों को, अपने बच्चों को परमेश्वर को सौंप दो. Stop overthinking and stop it. हद से ज्यादा सोचना बंद कर दो. Stop it. बंद कर दो. Job अयूब thinking about his kid. इनको सोच कुछ रहा है. हो ना जाए, ये पाप करते हैं, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए. हो प्रभु, ओ ले होम बलि, अन्न बलि, परमेश्वर, हो मेरे बच्चे का कुछ ना हो जाए. And then exactly that's where devil hit him and killed all his kids. And then he says, the things I greatly feared has come upon me. He was afraid for his kids that my kids live in sin, something might not go wrong with them, and he would offer sacrifices for them day and night. लेकिन फिर वो कहता है जो बात का मैं, जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पे आ पड़ी है, जिससे मैं भयभीत था मेरे साथ बीती है. ओ प्लीज आप प्रार्थना करो, हमारा बिजनेस कभी नहीं चलता, 6 महीने हो गए, प्लीज प्रार्थना करो इस बार भी लॉस ना हो. ओ अब बिजनेस इज नॉट रनिंग वेल, प्लीज प्रे दैट दिस ईयर आल्सो वी वुड नॉट हैव लॉस. What are you dreading? क्या किस बात से डर रहे हो? What are you dreading? किन बातों का डर? ओ मेरी बेटी पता नहीं इसकी शादी होगी नहीं होगी. What are you dreading? Because where you are dreading is where, hear this, the place where you fear and dread is the place you have no authority. Oh my daughter, I don't know if she will get married this year or not. जिस क्षेत्र में आप डरते हो, भयभीत हो, वहीं पर आपके पास अधिकार नहीं है. Did you hear? सुना? What I said? जो मैंने कहा. The place where you fear and are afraid is the place you carry no authority. जिस भी क्षेत्र में आप डरते और घबराते हो, वो क्षेत्र है जहां पर आपके पास अधिकार नहीं है. Same Israelites वही इजरायली said we are like grasshoppers. उन्होंने कहा हम तो टिड्डियों की तरह उनके सामने. Perished. Same Israelites वही इजरायली said who are these giants? उन्होंने कहा कौन है ये दानव? Amen. The same God who said it is finished in Genesis 2:1. वही परमेश्वर जिसने उत्पत्ति 2:1 में कहा खत्म हो गया. After creation he said it is finished. सृष्टि के बाद उसने कहा खत्म हो Is गया. the same God वही परमेश्वर after new creation नई said सृष्टि it के is बाद finished. नई सृष्टि के बाद कहता है समाप्त हो गया. So hear this. If you don't start from where Jesus said it is finished, you are not walking in true faith. अगर आप वहां से शुरू नहीं करते जहां यीशु ने कहा खत्म हो गया, तो आप सच्चे विश्वास में नहीं जी रहे. It's religious gymnasium. ये रिलीजियस जिम है सिर्फ. It's religious treadmill. You will run and run, you will get tired and weary, but you will not reach anywhere. वो धर्म का ट्रेडमिल है जिस पर भागते रहोगे, थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट जाओगे, उकता जाओगे, पर कहीं पहुंचोगे नहीं. Now hear this. If you want to write it down, write it down. अगर लिखना तो True लिखो. rest is not inactivity. सच्चा विश्राम कुछ ना करना नहीं है. True rest is not inactivity. सच्चा विश्राम कुछ ना करना नहीं है. It is to put your faith in the finished work of Lord Jesus Christ of Nazareth. सच्चा विश्राम प्रभु यीशु मसीह के खत्म हो चुके काम पर अपना भरोसा डाल देना है. Amen.
And today, okay, let's see this. Okay, are you ready? यारो, And also, yeah, we don't rest because there is no chaos around us. हम इसलिए विश्राम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास कोई गड़बड़ी नहीं है. हम रेस्ट को पता क्या सोचते हैं? You know what we think rest is? जब When कोई कलेश नहीं है आपके there आसपास, is no striving against हम us. उसको रेस्ट सोचते हैं. We think that is No, no. rest. Jesus was resting in the midst of a storm. नहीं नहीं, यीशु एक महान तूफान के बीच में भी विश्राम Why? कर रहा था. Because he knew. क्यों? वो जानता था. He knew. वो जानता था. This storm cannot kill me. ये तूफान मुझे मार नहीं सकता. The day you realize this sickness cannot kill you, जिस दिन आप जान गए ये बीमारी आपको मार नहीं सकती है, because there is so much more God wants to do through you. क्योंकि इतना कुछ परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है. And from that rest, और उस when you विश्राम make से, declaration, जब आप घोषणा करते हैं, from that rest when you pray, जब उस from विश्राम that से आप rest प्रार्थना when करते you हैं, offer thanks, जब उस it विश्राम से will धन्यवाद be देते हो, powerful because it शक्तिशाली is होगा. coming out from the 7th day. वो शक्तिशाली हुआ क्योंकि वो 7वें दिन से आ रहा है. I don't know if you have realized or not, but majority of people that I have met who suffer terrible lack are the people who always dread lack and talk about lack and sing songs about lack and pray about lack and confess for lack and lack and lack and lack, and lo and behold they have lack. मुझे आपका नहीं पता, लेकिन वो लोग जो मैंने हमेशा कमी घटी में देखे, वो लोग हैं जो कमी घटी ना हो जाए इस बात से बड़ा डरते हैं. वो कमी घटी के बारे में बात करते हैं, गाने गाते हैं, प्रार्थना करते हैं कमी घटी के बारे में, और वो ही अपनी जिंदगी में कमी घटी होते हुए देखते हैं. Are you ready? I'm about to say something which will shock you. मैं कुछ ऐसा कहने वाला, आप हैरान हो जाएंगे. Some people कुछ कुछ लोग देते हैं dreading कमी घटी, घबराते हुए कि and their they will not giving have that. doesn't work. और उनका देना काम नहीं करता, Because God will never accept an offering that's smeared with fear. क्योंकि परमेश्वर कोई भी भेंट ग्रहण नहीं करेगा जो भय से लिपटी हुई है. You didn't get it. आप समझे नहीं, You didn't get it. समझे नहीं आप. Many people give बहुत से लोग देते हैं and their offering is smeared with fear. और उनकी भेंट भय से लिपटी हुई है. And God and fear don't go along very well. और परमेश्वर और भय अच्छा साथ नहीं चलते एक दूसरे के. Do you want to see? You want to learn the greatest faith? How many of you have little kids? कितने लोग के छोटे बच्चे हैं? Come on, if you have little kids, show me your अगर hand. छोटे बच्चे हैं तो हाथ हिला के दिखाएं. Okay. They are walking in greatest faith. Do you know how? आपके बच्चे महान सबसे ऊंचे विश्वास में जीते हैं. पता है कैसे? They are resting. वो विश्राम कर रहे हैं. आज शाम को खाना मिलेगा. I'll get food tonight. They are not worrying about it उनको चिंता नहीं है खाने की, because mommy and daddy are at home. क्योंकि मम्मी पापा घर पे हैं. They don't have to worry about it. They don't have to think about it, pray about it. उनको- They are resting. My dad has taken care of it. उनको चिंता करने की, सोचने की, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. वो विश्राम में मेरे पापा मम्मी देख लेंगे. जब तक मेरे पापा हैं, As long as my dad is there, no tension. कोई टेंशन नहीं है. पृथ्वी The earth, में जो पिताजी हैं, the father on the earth वो गुजर सकते हैं, can pass away, मगर एक स्वर्गीय पिताजी है, but you have a heavenly father वो आज कल और युगानुयुग एक सा है. who is the same today, yesterday, today and और forever. जिस दिन आप जान गए कि And वो the day आपसे you know- बेइंतहा प्यार करता है, आप उसके फिनिश्ड वर्क में जो काम उसने कर दिए उस पर विश्राम करने लग जाओगे. The day you know that he loves you, you'll be able to rest in his completed work that he has done for you. Oh, hallelujah. Woo. Are you ready? Can you put Matthew 11:28? आदम को क्या दिया था परमेश्वर ने? What did God give to Adam? क्या दिया था? रेस्ट. यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे सब परिश्रम करने वालों. ओके ये परिश्रम केवल वो लेबर लोग नहीं है जो कर रहे हैं बाहर, धार्मिक परिश्रम भी कर रहे हैं कई लोग. He's saying all you labor, not just people that are laboring outside, but even religious labor. People are doing religious labor. अगर आप इसके मूल भाषा में देखोगे तो ऐसा है, हे धर्म कर्म के बोझ से दबे हुए लोगों.
If you see this in the original language, it says those who are burdened and heavy laden by religious duties and works. कुछ और करना है, There's अरे something ये else to do. सफल नहीं हुआ, अब कुछ और करना पड़ेगा, Oh, वो भी this- सफल नहीं हुआ, This didn't succeed, I have to do something else. That didn't succeed, I have to do something फिर हम else. लोग कभी कुछ चढ़ा हुआ है तो कभी कुछ उतरा हुआ है, Something is upon us, something is below us. समझ रहे हो आप? यीशु मसीह कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम क्यों दूंगा? बिकॉज जब तुम विश्राम पालोगे वहां से तुम डोमिनियन में चलने लग जाओगे. आई विल गिव यू रेस्ट बिकॉज यू आर क्रिएटेड फॉर रेस्ट. आप विश्राम के लिए बनाए गए हो. When you receive that rest, you will start to operate in dominion from there. टेल योर नेबर, यू आर क्रिएटेड फॉर रेस्ट. अपने पड़ोसी से कहो, आप विश्राम के लिए बनाए गए हो. यू आर क्रिएटेड फॉर रेस्ट. आप विश्राम के लिए बनाए गए हो. यू आर नॉट क्रिएटेड टॉयल. एंड हियर दिस, सुनिए, जब हम सोचते हैं टॉयल, लोग हमेशा टॉयल को कैसे सोचते हैं? when we say toil, what people think is, Many people think toil is only बाहर जाके जो मजदूर फावड़ा चला रहा है. बहुत से लोग सोचते हैं मजदूरी करने का अर्थ है बाहर जाके, हाँ. as the labor is doing. Even toiling in religious works, धा- even toiling, okay, बोल दो, even toiling in घोषणा, धार्मिक कामों में, यहां तक कि घोषणा करने में भी मजदूरी करना. आपकी 8 घंटे की घोषणा आपको इस लायक नहीं बनाती कि वो चंगाई कमा सको परमेश्वर से. Your 8 hours of declaration does not make you worthy to earn healing from God. If you confess out of panic, that अगर आप- confession is not gonna work. अगर आप घबराहट के मारे घोषणा करें If you तो काम नहीं give, करेगा. अगर तायत नहीं, दशवान नहीं दिया, कई लोग बोलते दशवान नहीं दिया तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से ले लेगा. Some people सुना आपने? say if you don't give tithe, God will take it out of hospital bills. Have you heard that? I hope ऐसा कोई पास्टर यहाँ पे नहीं है, I वरना hope बुरा there's no मानोगे such जो मैं pastor कहता here. हूं. परमेश्वर हफ्ता लेने वाला पिता नहीं है. God is not someone who takes hush money. He's not a father who takes hush money. So what is the goal today? Hear आज this. उद्देश्य क्या है? सुनिए. As God is opening my eyes, the goal is to come out of every toil, come out of every panic situation and to rest in His finished work. उद्देश्य है हर एक मजदूरी से, हर एक घबराहट से बाहर आकर के उसके विश्राम में, उसके संपूर्ण हो चुके काम में विश्राम करना. What is Jesus saying? I have come to give you यीशु कह रहे मैं तुम्हें विश्राम देने आया हूं. rest. What does it mean? क्या मतलब है क्या इसका? यीशु मसीह स्पा चलाता था जेरूसलम में? Was Jesus running a spa in Jerusalem? What does it even mean? इसका मतलब क्या है? कि तुम मुझ पर विश्वास करो, You believe in me? आओ मेरे पास 12 चेले हैं, बढ़िया मसाज कर देंगे, Come लेट to me. I जाओ. have 12 disciples. They'll give you good massage. No, no, no. नहीं नहीं नहीं. Rest is विश्राम a position. एक स्थान है. It's not inactivity. ये कुछ ना करना नहीं है. It's a position. वो एक स्थान है. And do you know which position is that? और आप जानते हो कौन सा स्थान है वो? That's the position of God. वो परमेश्वर का स्थान है. It's okay. Hallelujah. What did Jesus say? It is. यीशु ने क्या कहा? So why don't we believe it? समाप्त हो गया. तो हम मानते क्यों नहीं फिर? We don't believe it. हम नहीं मानते. All of us. सब के सब. We are trying to create it. God created and God made. हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. परमेश्वर ने सृष्टि की, परमेश्वर ने बना दिया. आदम को परमेश्वर ने क्रिएशन बनाने के लिए नहीं बनाया. उसने नहीं कहा मेरे साथ बगीचा बना, पेड़ बना, या बना. जब सब बन गया God did not create तब Adam. आदम को बनाया और अपनी रेस्ट में प्रवेश किया. God did not create Adam to create things, but when God had made everything, God created Adam and made him enter his rest. Hear this. सुनिए. The storms you can peacefully rest in जिन are तूफानों the में, storms you have authority over. जिन तूफानों में आप आराम से विश्राम कर सकते हो, वो तूफान है जिनके ऊपर आपके पास अधिकार है. I remember the testimony of a pastor and he was diagnosed with cancer. मुझे एक पास्टर की गवाही याद है. इनको कैंसर And I बताया was just गया. hearing his testimony. मैं उनकी गवाही सुन And रहा he came home and he वो घर आए. called his wife and his kids. था. घर आए, अपनी पत्नी अपने बच्चों को And बुलाया. he said, और family, I कहा, have to tell you a news. परिवार एक खबर बतानी है आपको. Doctor says, डॉक्टर कह I रहा है have cancer. कि उनको कैंसर है. Daddy has cancer. वो कह रहे हैं कि पापा को कैंसर But है. the good news is, लेकिन अच्छी खबर ये है, Jesus has daddy. यीशु के पास, पापा यीशु के पास है.
Papa has cancer, पापा को कैंसर है, but Jesus has Papa. लेकिन पापा यीशु के पास है। Oh man, if you'll get it. अगर आप ये समझ गए, This man came out completely healed. ये व्यक्ति पूरी तरह चंगे होकर उससे बाहर आ गए। If we don't understand this revelation, why the blessing is on the seventh day. If you are not walking in blessing, you are not living in the seventh day. अगर हम ये प्रकाशन ना समझे, वो आशीष 7वें दिन में And hear है। this. Blessing is not a big car and a big house. आशीष बड़ा घर बड़ी गाड़ी नहीं है। There are so many poor people, बहुत से गरीब लोग a very big car and a very big house, but they are miserable. बहुत बड़ी गाड़ी और बड़े घर में रहते हैं, लेकिन हालत खराब है जिंदगी की। Can you imagine आप कल्पना कर सकते हैं walking in rest? विश्राम में जीना, That there is nothing missing जहाँ and कुछ nothing भी- broken anymore. कुछ भी गायब नहीं आपकी जिंदगी से, कुछ भी टूटा हुआ नहीं आपकी जिंदगी में। Now, rest is not a once in a life thing. It's a continual awareness. We have to put our awareness on what Jesus says and train our mind. Because the miracle can start, but does not mean it finishes with many people. अब विश्राम जिंदगी में एक बार होने वाली घटना नहीं है, हमें उस पर अपना चित्त लगाए, अपना मन लगाए रखना है, क्योंकि कई लोगों के लिए चमत्कार शुरू तो हो जाता है, इसका ये अर्थ नहीं कि वो खत्म भी हो गया। Are you with me? मेरे साथ हो। Just because the miracle started doesn't mean it will finish. सिर्फ इसलिए कि चमत्कार शुरू हुआ ये मतलब नहीं कि वो खत्म भी होगा। You'll say, what does that even mean? आप कहोगे इसका क्या मतलब है? I'll tell you what that means. बताता हूँ क्या मतलब है। Peter is in a boat. पीटर नाव में था, Jesus is walking on the water. यीशु पानी पे चलते हुए Why आ is रहे हैं। Jesus walking on the water? यीशु क्यों चल रहे हैं पानी पे? Because he doesn't have any fear of drowning. क्योंकि उसके पास डूब जाने का डर नहीं था, So he's walking on the water. तो वो पानी पे चल रहा है। You will say, आप कहेंगे, he's Jesus. That's why he was walking on water. He's God. आप कहें वो जीसस है तभी तो पानी पे चल रहा है, वो तो Then परमेश्वर my है। question is, how did Peter start walking on तो the water? मेरा सवाल है, फिर पीटर कैसे चलने लग गया पानी पे? Because Peter wasn't God. क्योंकि पीटर तो परमेश्वर नहीं था। So Peter now looks at Jesus doing something. अब पीटर देखता है यीशु कुछ Here कर रहे हैं। is सुनिए, the key to miracle. चमत्कार की कुंजी He है, sees वो देखता है Jesus जो यीशु doing something कुछ कर रहे हैं and says, और कहता है, Lord, प्रभु, I want to do it as well. प्रभु मैं भी ये करना चाहता हूँ। If it is you, Lord, अगर आप ही हो then प्रभु, bid me to come. तो मुझे कहो कि मैं आऊं। Jesus didn't say, oh, you mortal, filthy creature. यीशु ने ये नहीं कहा कि अरे दुनियावी बुरे सृष्टि, Oh, तू तुच्छ प्राणी. he did not say you pitiable creation। Do you know who I am? तू जानता है मैं कौन हूं? No. नहीं, He said, come. यीशु ने कहा आओ। Peter, you are getting a glimpse of that. पतरस तू झलक That देख you रहा are है supposed to behold me and do what I am doing. कि तुझे मेरी ओर देखते हुए वो करना है जो मैं करता हूं। Come, Peter. आजा पीटर। तो He's looking at Jesus. वो यीशु को सुनता है, He's walking on water. यीशु को देख रहा है, पानी पे चलता Why है। is he walking on water? क्यों चल रहा है पानी पे? Because he confessed 10,000 times? क्योंकि उसने 1000 बार घोषणा की थी? No, because नहीं, he's beholding क्योंकि वो Jesus. यीशु को देख रहा था। That's the key to walking in ये miracle. कुंजी है चमत्कार में चलने As की। long as Peter's eyes were fixed on Jesus, पीटर की he आंखें was यीशु walking की। on water. वो पानी पे चल रहा था। Rest, विश्राम, no panic, कोई घबराहट, no fear. कोई डर नहीं। But then Peter did what we all do. फिर पीटर ने वो किया जो हम सब भी करते हैं, He took his eyes off Jesus, अपनी आंखें यीशु से हटा दी, started looking at the waves. उन लहरों को देखने And लगा। the waves were boisterous, Bible says. और They were going up. वो लहरें बहुत ऊंची थी, बाइबल बताती है। Panic came. घबराहट आ गई अंदर। As panic came, जैसे ही घबराहट आई, the authority was gone. अधिकार चला गया Boom, started sinking. और डूबने लग गया। Jesus held his hand. यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। Oh, you of little faith, ओ तू अल्पविश्वासी, why did you doubt? तूने संदेह क्यों किया? Doubt brings us out of rest. घबराहट हमें विश्राम से बाहर, घबराहट नहीं, doubt. संदेह हमें विश्राम से बाहर ले आता है। Faith puts us in rest. विश्वास हमें विश्राम में डाल देता है। Doubt brings us out of rest. संदेह हमें विश्राम से बाहर ले आता है। Amen. आमीन।
Let's do it again so that you get दोबारा it. करते हैं ताकि आप Faith puts us in rest. विश्वास हमें विश्राम में डाल देता है, Doubt brings us out of rest. संदेह हमें घबराहट में विश्राम से बाहर ले आता है। संदेह क्या करता है? What does doubt संदेह में अधिकार काम, Authority does not work in doubt. मरकुस 11:23, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, तब पहाड़ मानेगा। अगर संदेह है 10,000 बार पहाड़ को बोलोगे, पहाड़ नहीं सुनेगा। Mark 11:23, whoever says to this mountain be removed and cast into the sea and does not doubt in his heart, if there is no doubt the mountain will obey, if there is doubt the mountain will. Israeli 11:4 से 11। हिब्रूज, और फिर पास्टर सामत का जस्टिफाई करें, अरे तो हिब्रूज क्या है? तो इजराइल तो थे, वो हिब्रूज थे, तो हिब्रूज का मतलब इजराइली होता है। ओके, ऑलराइट, सो हिब्रूज 4:11, इब्रानी 4:11। let us labor therefore to enter into that rest. अतः उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए मजदूरी करें या प्रयत्न करें। क्या करना है आपको उस बढ़िया विश्राम में प्रवेश करने के लिए? मजदूरी करनी You है। have to labor to enter that rest. हाँ, this is that word, what do we call that word which has like opposite meanings? हाँ, oxymoron, yeah, oxymoron, yeah. एक oxymoron- You labor to enter into the rest. आप मजदूरी कर रहे हो कि विश्राम में आओ। What is this? It's a beautiful labor. ये खूबसूरत मजदूरी है। Are you ready? तैयार हो? Lest any man fall after the same example of unbelief. कहीं ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर या अविश्वास में गिर पड़े। There is one reason why we will ever see failure in our life. Not 2, not 3, not 4, not 5. One reason, and that is unbelief. एक कारण है अपनी जिंदगी में कभी भी हम अगर हार का सामना करेंगे, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक कारण है और वह है अविश्वास। But the problem is, because man carries so much ego, we'll never believe that we have unbelief. But- We'll say, no, it's not our fault, it's God. God didn't want to give it to me. No, it's unbelief. दिक्कत यहाँ पर है कि हम इतने अहम रखते हैं कि हम कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे कि मेरे अंदर अविश्वास था। हम कहेंगे नहीं, परमेश्वर नहीं देना चाहता था। नहीं, अविश्वास की वजह से नहीं होता। Unbelief. अविश्वास। Oh, are you ready? तैयार हो? Let us labor आओ हम and मजदूरी into the करें rest. कि उसके विश्राम में आए, Let us not fall कि हम गिरे like ना। those people, उन लोगों की तरह like they fell जैसे वो गिरे due to unbelief. अविश्वास के कारण। Now he teaches how अब वो सिखाता है कैसे we can enter into rest. कि हम विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। Next verse. अगली आयत। For the word Hallelujah. of God is alive and powerful, sharper any. What brings you to rest? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। क्या आपको विश्राम में लाता है? The word of God. परमेश्वर का वचन। Okay, now hear this. सुनिए। Okay, please be seated. Please be seated. How do you labor now? कैसे मजदूरी करना है अब? Now अब- you are confessing आप घोषणा कर रहे हो not to get your miracle. अपना चमत्कार पाने के लिए नहीं। Now you're confessing. अब आप घोषणा कर रहे हो Enter into the rest. कि आप विश्राम में प्रवेश Where करो। you will start believing जब आप मानना शुरू करोगे it is done. काम खत्म हो गया। आपको याद है, one time the Lord told me, He said, stop trying to convince me, I'm not the problem. Your heart does not believe. एक बार प्रभु ने कहा मुझे मनाना बंद कर दो, दिक्कत तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिल नहीं मानता। जैसे कहा गया है, As it is written, as it is said, दिल है कि मानता नहीं। the heart does not believe. ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। This is a universal तो problem. लेबर करना पड़ेगा दिल को मनाने के लिए जो वचन में लिखा है। अगर लिखा है तो वो सच है। मुझे महसूस करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले देखने की जरूरत नहीं है। The day I will believe, I will enter into rest in that area. If it is written, I don't have to feel it, I just have to believe it. अगर लिखा है तो मैं विश्राम में प्रवेश कर लूंगा उसके द्वारा। So it's easy to find out which are the areas where you're walking in unbelief. तो आसान है पता लगाना आप किन किन क्षेत्रों में अविश्वास में जीते हो अपने जीवन में। What are the areas where you are panicking? कहाँ कहाँ वो Or you कौन- panic often, or you are anxious? Is it your kids? Is it like we don't know what will happen to our kids? No, कौन you से have not क्षेत्र- entered into rest. Give your kids to God. कौन से क्षेत्र हैं जहां आप चिंतित होते हो, घबराते हो,
उन क्षेत्रों में आप विश्राम में प्रवेश नहीं किए हो। आपके बच्चों के बारे में तो अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। Starting, I used to tell Monu, I used to tell my wife Monica, In the beginning, Pastor used to tell Pastor Monica, let's give our kids to the Lord. अपने बच्चों को प्रभु को सौंप देते हैं। The areas where you rest are the areas where you walk in victory. वो क्षेत्र जहां पर आप विश्राम में हो, वो क्षेत्र है जहां आप जय में चलते हो। Think about this. जब वो storm आया तो यीशु ने पिता से प्रार्थना नहीं करी. When the storm came, Jesus did not pray to the Father. He spoke to the storm उसने तूफान से बात की, because he knew he has dominion over the storm. क्योंकि वो ये जानता था कि उसके पास अधिकार है तूफान के ऊपर। Don't we pray like the disciples so many times? क्या हम कई बार चेलों की तरह प्रार्थना नहीं करते? Don't you care that we perish? ओ प्रभु, आपको चिंता नहीं है हमारी, हम नाश हो रहे हैं। How would you know that you have genuinely entered into rest? Every worry in that area will stop in your life. आपको कैसे और कब मालूम होगा कि आप सच में विश्राम में प्रवेश कर चुके हो? जब उस क्षेत्र में हर एक चिंता आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी। Amen. The day God spoke to me, you will never lack, is the day every financial worry stopped in my life. जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तुम कभी कमी घटी I've नहीं entered देखोगे, into rest into that area. मेरे जीवन में मैं आर्थिक क्षेत्र में विश्राम में आ गया। I know I'm never gonna lack. मुझे पता है मैं कभी कमी घटी नहीं देखूंगा। Why? क्यों? Because I've entered into rest in that area. क्योंकि मैं उस क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर Now चुका what हूं। am I doing? अब मैं I'm क्या कर रहा हूं? laboring अब मैं in the मजदूरी कर रहा हूं। word so that I can enter into the rest in the area of my health. So I would also know that. So in every area we start to one after the other enter into rest. अब मैं वचन में मजदूरी कर रहा हूं कि मैं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्राम में आ जाऊं। एक एक करके अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम विश्राम में प्रवेश कर जाएं। Okay. One more definition of rest as I was praying, the Lord just revealed this to me. विश्राम की एक और Rest परिभाषा। in today's language, आपको बहुत easily समझे। आज की Rest means perfect peace. विश्राम का अर्थ है सिद्ध शांति। What? Perfect. Peace सिद्ध। is not absence of sound. शांति हल्ले गुल्ले लोग का नहीं कहते- ना होना नहीं है। लोग कहीं जाते हैं ना तो जहाँ हल्ला हो कहते हैं When people go to some place and there's sound, there's noise, they say, "Shh, बड़ी शांति है इस जगह। oh, there's so much peace here." You know what's amazing? आपको पता है अद्भुत क्या है? सबसे ज्यादा हल्ला होता है यहाँ पे, लोग कहते हैं बड़ा पीस है। This place is full of noise and people say there's so much peace. Because there. peace क्योंकि शांति is not the decibel of sound. Peace is a person called Jesus. क्योंकि शांति कितनी जोर से आवाज हो रही है वो ना होना नहीं है। शांति एक व्यक्ति है जिसका शांति एक व्यक्ति, इसका नाम यीशु है। The moment you behold him, you put your eyes on him, जब आप every storm ceases. जब आप अपनी आंखें उस पर लगा लेते हो, हर एक तूफान शांत हो जाता है। Amen.